हेलो एवरीवन, ये दिन वही था होली वाला 14 मार्च। मुझे पता है थोड़े लेट चल रहे हैं व्लॉग्स। मेरी 14 मार्च से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एक्चुअली 12 तारीख की रात से मुझे थोड़ा बहुत सर्दी खांसी हुआ था, जो बाद में इतना बढ़ गया जिसके चलते मैं 6 दिन बिल्कुल बिस्तर जैसे पे रही हूँ। मतलब किया है मैंने घर का काम मजबूरी में, लेकिन मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब हो गई थी। खांसी बहुत ज़्यादा हो गई थी, जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से फ़ीवर आ गया था। क्योंकि काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे कि बीच में इतने दिन आप गायब क्यों रहे। तो मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और मतलब होली पे तो शाम तक, आज के दिन शाम तक काफ़ी तेज़ जुकाम और खांसी हो गई थी और फ़ीवर आ गया था रात को, जिस वजह से फिर मैंने समझ लो आप 4-5 दिन पूरा आराम किया। 18-19 तारीख तक पूरा आराम किया है मैंने। व्लॉगिंग भी बीच में ज़्यादा नहीं की, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ठीक थी तो मैंने बालों में एलोवेरा जेल वगैरह लगाया था, क्योंकि होली का दिन था ना, इसीलिए। और यहाँ पे मैं बना रही थी दही वड़े। आपने देखा ना, मैं कल ही ये व्लॉग डालने वाली थी, किसी वजह से नहीं डाल पाई। तो प्रिशा की बातें आपने सुनी थी, सबने रिएक्ट भी किया था। और ये मैंने दालें पीसी हैं। ये मैंने मतलब 250 ग्राम जैसी मूंग की दाल ली है। मैं थोड़ी मूंग की दाल मिलाती हूँ उड़द की दाल में, उससे पेट पे थोड़ा हल्का रहता है। और दही वड़े तो भाई होली पे नहीं बनाए तो क्या किया, फटाफट पीस ले रही थी मैं। और थोड़ा थोड़ा डाल के पीसते हैं, और पानी बहुत ही कम डालना होता है। और इसमें नमक वगैरह कुछ नहीं डालना होता, नमक का पानी बनाना होता है जिसमें हम बड़े सोक करते हैं। तो मैं फटाफट से पीस रही थी। मेरी मतलब एक्चुअली मैं कल रात ही बना के रख देने वाली थी होली, छोटी होली के दिन, लेकिन मेरी तबीयत नहीं अच्छी चल रही है। देखिए, जब से विवेक का ये कीमो स्टार्ट हुआ है मैं ठीक ही हूँ, अपना ध्यान रख ही रही थी, पर पता नहीं मुझे सर्दी खांसी कहाँ से लग गई। और इतनी हो गई, मतलब नॉर्मल जो लोगों को होती है उससे ज़्यादा हो गई थी, जिस वजह से ना मैं कोई काम नहीं कर पा रही थी, किसी काम में मन नहीं लग रहा था। बस होली के दिन तक मैं थोड़ी ठीक दिखाई दे रही हूँ। इसके बाद 4-5 दिन मेरी हालत बहुत ख़राब थी, इतनी ख़राब कि मुझे ईएनटी डॉक्टर को दिखाना पड़ा। आइज़ एंड नोज़ एंड थ्रोट वाले डॉक्टर को दिखाना पड़ गया मुझे। सॉरी, ईयर नोज़ एंड थ्रोट वाले डॉक्टर को। तो दवाइयाँ चल रही हैं मेरी, अभी भी चल रही हैं। उन्होंने 1-1.5 वीक की दवाई दी थी, मैंने 18 तारीख को शायद बताया था। तो अभी भी मेरी दवाइयाँ चालू हैं। मुझे आराम थोड़ा आया है, थोड़ा नहीं, अभी भी आवाज़ अजीब सी है। और ये वड़े का जो पेस्ट होता है, इसको फेंटना होता है, कांस्टेंट फेंटना होता है, तकरीबन 4 से 5 मिनट, 6 मिनट। और इसकी पहचान ये होती है, मैं आपको बताती हूँ, फेंटने के बाद, मतलब फेंटने से ना जो बैटर होता है वो फ्लफ़ी हो जाता है, बड़े सॉफ्ट बनते हैं। और पहचान ये है कि आप पानी में डाल के देख लो, ये अगर ये तैरने लग जाए ना मिक्सचर, तो समझ जाओ कि वड़े के लिए बिल्कुल पेस्ट रेडी है। तो ये जो पानी अब मैंने बनाया ना, मैंने अंदर बैटर में कोई नमक वमक नहीं डाला है, दालों को ऐसे ही पीस लिया, बहुत ही कम पानी के साथ पीसा है। और मैंने यहाँ पानी जिसमें मैं वड़े सोक करूँगी ना, उसमें नमक मिलाया है। बचपन से मम्मी को ऐसे ही करते देखा था, आज मम्मी की भी याद आ गई मुझे। अब मैं वड़े तलूँगी, और जिस वक्त मैं वड़े तल रही थी उस वक्त भी मुझे तबीयत अच्छी नहीं थी। लेकिन विवेक की कीमो को सिर्फ 2-3 दिन ही हुए थे, और वो अपने सोने वाले मोड पे चले गए थे। आपको पता ही है, सो रहे हैं बस। होली पे पूरे वो एक तरह से घर में होते हुए भी नहीं थे, तो जिस वजह से मुझे तो ठीक रहना ही पड़ता ना। मैं तो अपने ऊपर ध्यान कैसे ही दे सकती थी। वो बिस्तर पे थे तो मुझे तो खड़े रहना पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा, बच्चों के लिए भी करना पड़ेगा। पकवान बन रहे हैं, कुछ लोग को लग सकता है कि वो बीमार हैं, पकवान नहीं, बच्चों के लिए सब करना पड़ता है, क्योंकि होली का त्यौहार साल में एक बार आता है, तो बच्चों की खातिर भी करना पड़ता है। और यहाँ पे मैं फटाफट से वड़े तल लूँगी, और इसके बाद मुझे बनानी है इमली की चटनी, दही को फेंट के रखना है, हरी चटनी करनी है। हरी चटनी तो खैर प्रिशा करेगी, वो लोग होली खेलने नीचे गए हैं। और देखिए क्या होता है ना, बच्चों का भी मन तो नहीं था, क्योंकि विवेक सो रहे हैं होली के दिन, कभी आज तक उनको हमने ऐसे नहीं देखा। लेकिन ठीक है, अभी जैसे भी दिन हैं निकालने हैं, और ये दिन भी चले जाएंगे। कहते हैं ना, सुख के बाद दुख तो दुख के बाद सुख आता है, कभी धूप कभी छाँव, ज़िंदगी बस इसी तरह से चला करती है, हिम्मत रखनी पड़ती है। मैंने विवेक को नाश्ता करवा के उनको पराठे खिलाए हैं, धनिया और लहसुन के पराठे बनाए थे, बहुत अच्छे बनते हैं। हमारे लिए तो खमन और इदरा वगैरह था, उनको ये सब खिला के वो अंदर रूम में जाके सो गए हैं। आरती लगाई हुई है। थोड़ा सा इस वक्त मुझे भगवान का ही सहारा है और किसी का सहारा नहीं है। प्रिशा की बातों को माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि जो उसने बोला वो बिल्कुल सत्य हकीकत है। ये सब पसीना आ रहा है। अगर इस टाइम पे भी मैं झूठ बोलूँगी ना, तो भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। हर त्यौहार पे याद होगा आपको, लास्ट ईयर तक वो साथ में खड़े होके वड़े बनवाते थे। आज मैं अकेले बना रही हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और ये बात सच है कि ऐसे कंडीशंस में हिम्मत रखना आसान नहीं होता है, लेकिन मैंने रखी हुई है। आरती बंद की, शायद मुझे लगा कॉपीराइट ना आ जाए, अनुराधा पौडवाल जी की आवाज़ है। तो जो भी ये टाइम मेरे जीवन का चल रहा है ना, बहुत ही
कठिन टाइम है, भगवान मुझ पे भी नहीं और किसी भी सुहागन पे ये टाइम ना आए कभी, लेकिन बच्चों की खुशियों के लिए सब करना पड़ता है। उन्हें दही बड़े पसंद हैं, विवेक को भी पसंद है, उनके लिए दही मैंने एकदम अलग करके रखी हुई है जिससे कि उनको ठंडी दही ना खानी पड़े। और ये मैंने चेहरे पे एलोवेरा जेल और बालों में एलोवेरा जेल लगा के रखा है, क्योंकि अभी एक भाभी आ गए थे कलर लगाने। मैं कलर खेलती नहीं हूँ और विवेक अंदर सोए हैं, कहाँ ही मन करेगा, लेकिन क्या होता है ना, पहचान वालों को हम ऐसे मना भी नहीं कर सकते रूडली। तो एक भाभी आए थे अभी, बोले मैं बाद में आती हूँ, इसलिए मैंने लगा के रखा है। तब तक मैं दही बड़े बना दूँगी। अभी 11:30 हो रहे हैं। आप सोचिए, नाश्ता करके वो फिर से सो गए, उठे ही वो 10:30 बजे थे और बस उन्होंने पराठे खाए 2-3, चाय पी, उनकी दवा दी और वो सो गए हैं। अब उनको मैं लंच के टाइम पे उठाऊंगी। उनके लिए मैं दाल फ्राई बना रही हूँ, ज़ीरा राइस बना रही हूँ, बच्चों के लिए दही बड़े। वैसे आज पूरन पोली बनाने वाली थी, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है और जिस वजह से मैं रात भर सोई भी नहीं हूँ। मेरी आवाज़ से भी थोड़ा लग रहा होगा आपको। मेरे जीवन में प्लीज़ और मुश्किलें ना बढ़ाना आप लोग। अगर मेरे हेटर्स भी वीडियो देख रहे हैं ना, तो मैं हेटर्स को भी आज हाथ जोड़ रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ना इस वक्त बहुत तकलीफ़ें चल रही हैं। इन तकलीफ़ों को प्लीज़ बढ़ाइए मत, कम नहीं कर सकते तो। मैं अपना हर एक आंसू छुपा के, हिम्मत करके मैं हर चीज़ का सामना कर रही हूँ। मन घड़ी घड़ी भारी होता है, सबको हंसना लगता है। किसी ने कमेंट भी करा है किसी वीडियो पे कि आपके चेहरे को देख के तो नहीं लगता कि आपके जीवन में इतनी परेशानी चल रही है। तो आप लोग क्या चाहते हो कि मतलब 6 महीने तक मैं कांस्टेंट रोती रहूं विवेक के सामने, बच्चों के सामने, जबकि मैं जानती हूँ कि मुझे कोई सीने से लगाने वाला नहीं है, जैसे कि मेरे सास या मेरा देवर, यहाँ पे कोई नहीं है। और ऐसा भी नहीं है अब लिखने वाले ये भी लिखेंगे आपने कुछ किया होगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने हमेशा उन लोगों को गले लगाया, लेकिन उन लोगों ने कभी मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया। मेरा पति जिस कंडीशन में है, उस कंडीशन में मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मेरी विवेक से शादी हुई, ये उन लोगों के लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि वो खुद से तो शादी करनी नहीं थी विवेक की। आप लोग अब ऐसा मत बोलना कि त्योहार के दिन रो रही है या त्योहार के दिन ऐसा सब बोल रही है। हमें पता है हमारे घर में कैसा त्योहार है। बच्चे नीचे गए हैं क्योंकि वो छोटे हैं, अभी छोटा है अभी, इसलिए प्रिशा को उसको लेके जाना पड़ा। उसके फ्रेंड्स आए थे बुलाने, लेकिन घर में जब पति त्योहार के दिन ऐसे सोया हो, उसकी कीमो हुई हो, उनको अभी वॉमिटिंग जैसा लग रहा था, उनको मैंने फटाफट से वॉमिटिंग की दवाइयाँ दी। मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मुझे होश तक नहीं है मेरी तबीयत का। सर्दी की वजह से हल्का सा बुखार भी है, लेकिन अगर मैं बैठ जाऊंगी तो यहाँ पे कोई नहीं है। विवेक ने बहुत बार मुझे बोलते थे मैं फ़ोन कर रहा हूँ घर पे, क्यों मुझे फ़ोन नहीं करते 5 महीने से, ऐसा तो क्या हो गया। अच्छी खासी तो यहाँ रह के गई थी। एक ही बात को लेके उनसे एक डिस्कशन हुआ था, वो था यहाँ आने को लेके, क्या आप यहाँ पे आइए प्लीज़, इस वक्त आपके बच्चे को ज़रूरत है आपकी। बस इतना ही डिस्कशन हुआ था और कोई बात नहीं हुई है। जो सच है वही बता रही हूँ। उन लोगों को विवेक की कुछ पड़ी ही नहीं है, और भाई प्रॉपर्टी के लालच में इतना अंधा हो गया है कि उसको भाई को भाई की जान की नहीं पड़ी है। हम लोगों के साथ हुआ है अन्याय, मैं क्यों झूठ बोलूं। अगर माँ का कुछ भी होता है तो दोनों बच्चों का अधिकार होता है, लेकिन हमने वो भी छोड़ दिया। कोई बात नहीं, चलो, लेकिन इतने दर्द तकलीफ़ के वक्त में तो अपने बच्चे का साथ दो यार, उसे प्यार दो, उसे प्यार चाहिए इस वक्त। देखिए, कुछ लोगों ने ये भी कमेंट करा था कि आपने भी तो पुराने घर में से उन्हें कुछ नहीं दिया। तो पुराना घर विवेक ने बाय करा था, जैसे मेरे देवर ने भी विक्रोली में एक फ्लैट बाय करा है। एक तो मम्मी ने उसके नाम पे कर दिया है, मम्मी का जो था वो उसके नाम पे हो चुका है, मेरे देवर के नाम पे 2018 में, नहीं 2017 में आई थिंक। और एक उसने अपना खुद का बाय करा है विक्रोली में। तो जो उसने बाय करा है उसमें से कौन, किसकी हिम्मत है कुछ मांगने की, वो उसने अपनी कमाई से लिया है। लेकिन जो मम्मी का है वो सब बच्चों का था। हमने उन चीज़ों को भी छोड़ दिया जीवन में कि कोई बात नहीं, लेकिन वो चीज़ों को लेके भी काफ़ी विवेक को दुख पहुंचा ऑब्वियसली, क्योंकि उनकी ना कोई परमानेंट जॉब है ना कुछ, और जो उनकी आज हालत है उसकी जिम्मेदार भी वही लोग हैं। क्योंकि पापा को बहुत जल्दी अटैक आ गया था जवानी में। पापा वॉज आई थिंक 35 समथिंग, उनको काम करने के लिए मना कर दिया था। तब विवेक 12th में या 11th में थे और विवेक ने काम करना शुरू कर दिया था। उसके बाद उन्होंने अपना पूरा घर संभाला
अपने छोटे भाई को उन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स करवाया, उसे इंडिया से बाहर भेजा। आज ये लोग सब भूल गए उसका सेक्रीफाइस, उसका किया हुआ। उसने अपना फ़र्ज़ निभाया था, लेकिन बस उसकी एक ही गलती हुई कि उन्होंने मुझसे शादी कर ली। अगर शायद मुझसे शादी ना करते तो आज अकेले होते। वो खुद कहते हैं कि मैं अकेला होता, मेरे मम्मी के बस का नहीं था मेरी शादी करना, कि शादी नहीं की थी। उनके लिए ऑप्शंस भी आने बंद हो गए थे। एक ही गलती हुई है, हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ उन्होंने मुझसे शादी की इसलिए मम्मी ने सब कुछ छोटे वाले को दे दिया। लेकिन वो चीज़ भी हम भूल गए थे। तकलीफ़ हुई थी, कोई भी, बहुत से लोग हैं जब ऐसा अन्याय होता है तो रिश्ते तोड़ देते हैं हमेशा के लिए, पर हम लोग समय के साथ वो चीज़ों को भूल गए। हुआ था दुख, विवेक का झगड़ा भी हुआ था मम्मी से इस बात पे, क्योंकि मम्मी ने झूठ बोला था उनकी कसम खा के। लेकिन धीरे धीरे टाइम गया और हम सारी चीज़ें भूल गए। पर इस तकलीफ़ के वक्त में भी अगर वो लोग आके खड़े नहीं होंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन सी ऐसी माँ होगी जो 5 महीने तक, नवंबर 8 को उन लोगों का फ़ोन आया था जब हम शादी में से वापस आ रहे थे सारिका के यहाँ से। मुझे वो डेट याद है, आज भी हमारे फ़ोन में डिटेल्स हैं फ़ोन की। 8 दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने हो गए और अभी ये 4था महीना चल रहा है। नहीं मतलब 3 महीने हो गए, 4था चल रहा है। हाँ, तो कौन सी माँ ऐसी होगी कि जिस बच्चे की कीमो चल रही है और इतनी, मतलब खांसी जुकाम नहीं है ये, दिस इज़ कैंसर, मैं नाम भी नहीं लेना चाहती, लेकिन इतनी गंभीर बीमारी में कौन सी माँ ऐसी है जो 5 महीने तक एक फ़ोन नहीं करेगी। और जब विवेक ने उन लोगों से पूछा, परसों का रात को कॉल किया था, बहुत चिल्लाई भी, इनकी ज़बान लड़खड़ाती है कीमो के बाद ना, तो भी नहीं मान रहे थे। मैंने बहुत मना किया लेकिन वो नहीं माने फ़ोन लगाए बिना। मैंने उन्हें बहुत समझाया है, जैसे आप लोग समझाते हो। मुझे पता है कमेंट सेक्शन में आप लोग यही कहने वाले हो, दीदी हम सब हैं। येस आई नो, जो लोग हैं, मैंने विवेक को बहुत समझाया, छोड़ दो अब इन लोगों से उम्मीद मत रखो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है ना कि माँ को कहना नहीं पड़ता कि बच्चे को इतनी गंभीर प्रॉब्लम हुई है तो आप फ़ोन करो या आप कनेक्टेड रहो या आप आओ। 25 दिसंबर की छुट्टियों में वो आने वाली थी, 6-7 दिन की उसकी बेटी की छुट्टी होने वाली थी, मेरे देवर की बेटी, क्यों नहीं आई। विवेक ने ये भी पूछा परसों, शी वॉज हैविंग नो रिप्लाई, उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। जब रिप्लाई नहीं होता तो वो फ़ोन कट कर देती हैं। ये सारी बातें आप लोगों को मैं क्यों बता रही हूँ आप सोचोगे ना, तो इसलिए बता रही हूँ कि जो मेरी इतनी दर्द के टाइम पे, जब मुझे पता है मैं कितना स्ट्रगल कर रही हूँ उस टाइम पे, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, मैं और भी बहुत सी चीज़ों में स्ट्रगल कर रही हूँ। जब मैं उनको हॉस्पिटल लेके जाती हूँ, जब मैं मेंटली टूटती हूँ और मुझे लगता है कि कोई घर पे हो, जब मुझे लगता है कि जब विवेक बहुत डाउन फील कर रहे हैं और अगर मैं बिज़ी हूँ तो कोई उनके साथ बैठे या कोई उनको मॉरल सपोर्ट दे या किसी को देख के वो खुश हों और उनको रिकवरी में हेल्प हो, हर मोमेंट पे ज़रूरत लगती है। आज जब ये इतना बुरा वक्त, इससे बुरा वक्त एक ही होता है, वो मुझे नहीं बोलना है और मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। आज इतने तकलीफ़ के वक्त में जब वो लोग नहीं खड़े हैं हमारे साथ, ना हम एक फ़ोन तक कर रहे हैं, तो आप ही बताइए कि आगे जब अवी और प्रिशा की शादियां होंगी, अब मेरे घर में कोई भी फंक्शन होगा, मैं उनको क्यों बुलाऊंगी, क्यों मैं उनसे संबंध रखूंगी या क्यों विवेक संबंध रखेंगे, जब इतनी तकलीफ़ के वक्त में फैमिली का एहसास तक हमें कोई नहीं करवा रहा है। फिर क्या होगा पता है, अगर मैंने अभी आपको नहीं बताया कि देखो क्या चल रहा है ज़िंदगी में, तो कल को जब मेरा चैनल तो तब भी रहने वाला है, कल को जब मेरे घर में कोई फंक्शन होगा मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगी, तो अगर आप लोगों को मैं कुछ अभी नहीं बताऊंगी ना, तो आप लोग मुझ पे उंगली उठाओगे कि क्यों अपने ससुराल वालों को नहीं बुला रही है, अपने आप को क्या समझती है, तो ऐसा करती है इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं। नहीं, वो लोग ऐसा करते हैं इसलिए हम लोग फिर ऐसा करते हैं। बस इसीलिए आप लोगों को सब कुछ बताते हुए चल रही हूँ। मेरा इस वक्त फोकस एक ही है कि विवेक ठीक हो जाए। मैंने बस विवेक को एक ही चीज़ समझाई है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मैं गलत हूँ क्या। मैंने उनको एक ही चीज़ बोली है कि आपको जो भी प्यार करता है, चाहे वो फ्रेंड है, फैमिली है, दोस्त है, रिलेटिव है, सब्सक्राइबर्स हैं, कोई भी है, जो भी आपको प्यार करता है, बस उसी को अपना परिवार मान लो और भगवान में अपना मन लगाओ। प्यार करना है तो मैंने उनको बोला आप मुझसे भी मत करो, ईश्वर को प्यार करो, उससे मांगो, वो है देने वाला। और जो आपको प्यार नहीं करता है, मैंने विवेक को बहुत समझाया है, देखो ज़बरदस्ती किसी का प्यार आप ज़बरदस्ती छीन के नहीं ले सकते। अगर आपकी मम्मी को आपके लिए अब नहीं रहा है, नहीं फीलिंग्स है, उनको एक ही बच्चा, और ये ना जो लोग कहते हैं ना कि माँ है तुम ऐसा बोल रही हो, कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं करती, तो शायद आपने भी सुना होगा बहुत सी माएँ बेटों में फ़र्क करती हैं। एक बच्चा अच्छा लगता है, दूसरा अच्छा नहीं लगता, कम अच्छा लगता है। विवेक ने एक ही चीज़ उनको पूछी थी, पता है परसों,
जब मैं पेट में था तो अबॉर्ट कर देती मुझे। अगर पैदा किया है तो सिर्फ एक ही बेटे और एक ही बेटे के बच्चे को क्यों? कभी अभी को उनका फ़ोन भी नहीं आता, कभी वो कॉल भी नहीं करती। एक ही लड़का है हमारे घर में। छोड़िए, हैप्पी होली आप सभी को। और ये दिन भी निकल जाएंगे। चलिए हाथ धो लेती हूँ, पसीने वाले हाथ हो गए। ये सारी ही चीज़ें प्रिशा भी बता चुकी है और मैंने दोबारा से बताई। उसका रीज़न सिर्फ यही है गाइज़ कि मैं, आप लोग मेरी फैमिली हो और आपके साथ मेरा ज़िंदगी भर का नाता है और मैं चाहती हूँ हर चीज़ में आपको साथ लेके चलना, क्योंकि आज जो वो लोग कर रहे हैं ना, उसका इफ़ेक्ट आने वाले फ्यूचर पे ज़रूर पड़ेगा। हम लोग हमारे घर के किसी फंक्शन में नहीं बुलाएंगे, तब मेरी यूट्यूब फैमिली मुझ पर क्वेश्चन ना उठाए। बस इसीलिए आपको सब कुछ मैंने बताया है। ये देखो, ये होली के दिन गुजिया नहीं खाई तो क्या खाया? ये लोग बोल रहे थे, ये मैडम बोल रही थी मैं आज होली नहीं खेलूंगी। इसकी हालत देख लो, ये होली ना खेलने वाली मैडम है जो कैसी हो के आई हैं। देखो गाइस कैसी हो के आई हैं। और अब ये डिमांड करिए मम्मी जल्दी जल्दी दही वड़े दे दो, जल्दी जल्दी दही वड़े दे दो। अभी तो इतने तलने बाकी हैं, अभी तो इतने तलने बाकी हैं, इतने हुए हैं। तलो आराम से, गुजिया खा के पेट भर जाएगा। और वो भी है ना, वाटरमेलन है फ्रिज में, केले हैं। हम लोग ना रोज आजकल फ्रूट डिश बना के खाते हैं। ग्रेप्स भी हैं, वाटर डिश बना लेना फ्रूट की। पापा को भी नाश्ता के हुए 1 घंटा ऊपर हो गया तो फ्रूट डिश बना के नहा के दे दो। मैं नहा लूं, नहा ले। आज तो घर की डस्टिंग भी बाकी है गाइस, क्योंकि मैं तलने में लग गई और हमने ना ये 500 ग्राम नहीं, आई थिंक 1 किलो भिगो दी है गलती से। ये खत्म ही नहीं हो रहे, मैं तले जा रही हूँ, खत्म ही नहीं हो रहे। ये गुजिया हम मार्केट से लाए थे। होली के दिन गुजिया नहीं खाई तो होली कैसे मनाई? पापा सो रहे क्या अभी भी? देखना, ये मेरा ही लड़का है क्या? आपका ही, मेरा ही बेटा ये। देखा प्रिशा, तो किसी गलत को ले आई है इधर। ये रॉन्ग गलत, ये तो कोई और है यार। ये अभी किधर है? अभी देखा इधर, मुइया देखा। अभी इधर देखा, अभी जल्दी जल्दी। ओह माय गॉड, you looking horrible. You're looking horrible. Horrible. शाह बना रही है यहाँ पे, खुशी मिलती है। ये नहा ली है, शैम्पू हो गया है, फिर भी कलर नहीं निकला है। ये देखो इसका कलर दिखाती हूँ, ये लगा ये यहाँ ऊपर भी है। अब ये चटनी बना रही है और मैं सेक रही हूँ वो भुना जीरा करते हैं ना दही वड़ों के लिए, वो कर रही हूँ। अभी नहाने चला गया है, कैसा होके आया वो आपने देख ही लिया। विवेक को उठाती हूँ, अभी विवेक सो रहे हैं। आई थिंक 11:15 के सो रहे हैं ना, ये 11:15 बजे के सो रहे हैं, 2 बज रहे हैं इस वक्त। इनको उठाती हूँ मैं, सारा काम हो गया, बस हरी चटनी बची है। मैंने इमली की चटनी में भी तड़का वगैरह लगा दिया। जब मेरी चटनी अच्छे से पक गई थी, गुड़ और नमक डालने के बाद इमली के पानी में, फिर मैंने हल्का सा तेल डाल के जीरा जला के उसमें और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल के मैंने चटनी डाल दी। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और ये भुना हुआ जीरा एक मस्ट प्रोडक्ट है, मतलब मस्ट क्या बोलते हैं, एक जरूरी चीज़ जो कि अगर दही वड़ों में ना हो, भले आप कितना भी चाट मसाला डाल लो, लेकिन भुना जीरा नहीं डाला तो दही वड़े में कुछ ना कुछ कमी लगती है। और भुना जीरा यानी कि थोड़ा सा तवे पे डाल के जलाना होता है और उसके बाद ऐसे चकले पे रख के ना इसको ऐसे ऐसे करके ना पाउडर बनाना होता है। इस तरह से इसको पाउडर कर लिया जाता है, जीरा भुना हुआ चाट के लिए। तो विवेक को उठा दिया गया है, सारे वड़े तैयार हो गए। वड़े थोड़े चपटे दिख रहे हैं क्योंकि मैंने हल्का सा इनका पानी दबा के निकाल दिया है और वड़े ज़्यादा ही बनाए हैं क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है। शाम को भी खाएंगे ये लोग, कल भी खाएंगे। वड़े तो फ्रिज में रख के खाए जा सकते हैं। तो चलो पहली डिश लगाते हैं विवेक के लिए। दही वड़े वगैरह वो खा सकते हैं क्योंकि अब 3 दिन 4 दिन हो चुके हैं। 11 को कीमो हुई थी तो आज चौथा दिन समझ लो आप। तो जिस हिसाब से सिर्फ 3 दिन के लिए ऐसा होता है कि भाई कोई ठंडी चीज़ नहीं देते, उसके बाद तो वो खा सकते हैं। ठंडी चीज़ यानी टेम्परेचर वाइज ठंडी, जैसे कि कोल्ड वाटर फ्रिज में रखा हुआ या फ्रिज में रखी हुई कोई भी चीज़ नहीं देते हैं, वो ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, मुश्किल दौर ज़रूर आता है, हर एक के जीवन में आता है, लेकिन उसे हंस के, खुशी से, हिम्मत रख के काट देना ही असली ज़िंदगी है। क्योंकि ज़िंदगी का नाम सिर्फ खुशियाँ नहीं है, ज़िंदगी का नाम सिर्फ अच्छा वक्त नहीं है। ज़िंदगी में हर तरह का वक्त आता है। मैं भी पहले नहीं फेस कर पाती थी ये सारी चीज़ें, लेकिन अब ज़िंदगी के इतने झटके लग गए हैं ना कि सब कुछ फेस करना आ गया है। और जिस तरह से ससुराल वालों ने बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है ना, उस तरह से तो अब हम में बहुत हिम्मत आ गई है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स भी अगर जीवन में कोई भी परेशानी फेस कर रहे हैं ना, भगवान ना करे, तो उसे हिम्मत से सामना करें, कभी हिम्मत ना छोड़ें, हार कभी नहीं माननी है। चलिए व्लॉग लाइक कर देना, बाय बाय।